दोस्तों, आज से पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। ये वही समय है जब धरती पर भक्ति का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है, जब मंदिरों की घंटियां सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आत्मा तक महसूस होती है। ये वही महीना है जिसे कभी कोई अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं था, कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब वो दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया, तब भगवान ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। सोचिए, जिस महीने को दुनिया ने ठुकराया उसे भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बना दिया। शायद यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर सीख है, जिसे दुनिया कमजोर समझे, अगर वो भगवान से जुड़ जाए तो वही सबसे महान बन जाता है। पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और पूजा का समय नहीं है, ये अपने जीवन को बदलने का भी अवसर है। ये अपने मन को शांत करने का समय है, यह अपनी आत्मा को पवित्र करने का समय है। इस महीने में अगर आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो ये आवाज सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ये सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। अगर आप अपने माता पिता के चरण छूते हैं तो समझ लीजिए कि आपने तीर्थ कर लिया। आज दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे। लेकिन पुरुषोत्तम मास हमेशा याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख भगवान के करीब आने में है। इस महीने में कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम क्रोध करे, थोड़ा कम झूठ बोले, थोड़ा ज्यादा दया रखे, थोड़ा ज्यादा भक्ति करे। सुबह जल्दी उठिए, दीपक जलाइए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़िए और महसूस कीजिए कि धीरे धीरे तुम्हारे मन का अंधेरा खत्म हो रहा है। याद रखिए, भगवान को बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस सच्चा मन, सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म। कई लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन पूजा इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। पुरुषोत्तम मास हमें यह भी सिखाता है कि जिसे दुनिया बेकार समझती है, भगवान उसे खास बना सकते हैं। इसलिए अगर जीवन में कभी दुख आए, अगर लोग आपको अकेला छोड़ दे, अगर आपको लगे कि आपकी कोई कीमत नहीं, तो पुरुषोत्तम मास की ये कहानी याद रखिए। जिसे सबने ठुकराया उसे भगवान ने अपने नाम से अमर कर दिया। तो आइए इस पवित्र महीने में सिर्फ मांगने की नहीं, खुद को बदलने की प्रार्थना करें। कैसे? हे भगवान श्री विष्णु, हमारे अंदर से अहंकार मिटा दीजिए, हमारे मन में प्रेम भर दीजिए, हमारे घर में शांति भर दीजिए और हमें एक ऐसा इंसान बनाइए जिस पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। और हाँ, अगर आप भी सच्चे मन से पवित्र पुरुषोत्तम मास रह रहे हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को पवित्र पुरुषोत्तम मास का उपवास रहने में प्रेरणा मिले और उसके मन में सच्ची भक्ति जागे। और कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान।